अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे कि नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। एक लास्ट टाइम मैंने मीडिया के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, हम लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही कि अगर आपको याद हो तो ये जब अमेरिका के अंदर ये केसेस बढ़ने लगे थे तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बयान दिया था कि हाँ, एक एंटी मलेरियल ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग है, बड़े उसके रिजल्ट हैं। तो दुनिया में बड़ी तनकीद हुई थी उसके ऊपर। और उसके बाद एक मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उस आर्टिकल के अंदर बड़ा बड़े रिजल्ट उन्होंने ये बताया कि बेसिकली वो एक रेट्रोस्पेक्टिव एक स्टडी थी और दुनिया के अंदर कुछ 670 के करीब ना कोई मेडिकल हॉस्पिटल्स का डेटा था। और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन या इसकी कॉम्बिनेशन विथ मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ना उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इससे बड़ी एक परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और लैंसेट ये उस लेवल के जर्नल्स हैं मेडिकल की दुनिया में कि इनमें कोई इस तरह की स्टडी आ जाए तो ये दुनिया के लिए एक पॉलिसी की हैसियत रखती है। तो अगर आपको याद हो तो उस दौरान कि WHO ने ये स्टॉप करवाए हैं कि जितने भी ट्रायल्स हो रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन के, दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रायल हो रहे थे, उन ट्रायल्स भी स्टॉप करवाए थे। अच्छा, अब ये हुआ है कि पिछले दिनों मैंने खुद मीडिया के अंदर देखा है कि जो दुनिया न्यूज़ के अंदर कामरान खान है, उन्होंने एक शो के अंदर इसको जिक्र भी किया कि भाई लैंसेट ने अपना जो वो आर्टिकल है ना उसको रीट्रैक किया है, मतलब उसको अपने वेबसाइट से हटाया है, दूसरे अल्फाज में उसको रिमूव किया, जिस तरह कहते हैं ना। तो साथ मैंने खुद ये सुना, वो बता रहा था कि नहीं नहीं, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, इस वजह से लैंसेट ने इसको अपने जो ना अपनी जर्नल की वेबसाइट से उसको निकाला। फिर मैंने थॉरली इसको जाके स्टडी किया कि भाई ये क्या कहानी है। तो मैं आज आपके सामने एक डिटेल इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअल स्टोरी क्या थी, ये कौन तरह के एक्सपेरिमेंटल डेटा था, ये क्यों लैंसेट को ये उठाना पड़ा कि अपने वेबसाइट से, और इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा दुनिया के ऊपर कि अब आप देख लो कि एक क्लिनिकल जो स्टडी होती है, अब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती है उन्होंने दरमियान में इसको स्टॉप किया होगा, बड़े पेशेंट्स को दिए होंगे फिर स्टॉप किया होगा, एक पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। अब मैंने थोड़ा उसको ज़रा डीपली जाके स्टडी किया है कि ये क्या बना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के रीज़न क्या बना है। तो ये था ये कि ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के बारे में, और उसके अंदर एक आथर था स्पेन देसाई। स्पेन देसाई यानी ये आर्टिकल खुद आथर था, गालबन ये भी डॉक्टर है, और ये एक कंपनी का CEO है, और सर्जी स्पेयर कंपनी का नाम है, US बेस्ड कंपनी है ये, उसका CEO भी है ये बंदा ना, और उस आर्टिकल के ऑथर भी है। अब पहले तो ये अंडरस्टैंड करें, ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था। क्लिनिकल ट्रायल ये होता है कि डॉक्टर की निगरानी में ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं, फिर उसके सिम्टम्स को, उसकी रिकवरी को, उसकी मोर्टेलिटी को, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, और उसके बाद उसकी सेफ्टी को और उसकी एफिकेसी को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये क्लिनिकल स्टडी नहीं थे, ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। यानी ये जो कंपनी थी सर्जी स्पेयर है, जो सर्जी स्पेयर कंपनी ने डेटा लिया पूरे दुनिया से, जो उसका क्लेम था कि 670 कोई हॉस्पिटल कोई 6 कॉन्टिनेंट्स के में से वहाँ से डेटा लिया और उस डेटा को एनालाइज किया। तो उसको एनालाइज करके इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश कराया, ठीक है। और एक इसी तरह का जो एक और आर्टिकल था जो एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट हैं उनके बारे में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। उनकी आपस में कोविड-19 में उनका इंट्रैक्शन या बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके बारे में वो स्टडी थी। तो अब हुआ ये है कि द गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, तो उसके कुछ रिपोर्टर्स ने इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। तो
तो ये बात फैल गई कि भाई जो इस कंपनी ने जो डेटा दिया था तो उस डेटा में कहीं कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक रिपोर्ट किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के फलां हॉस्पिटल में इतने लोग डेथ हुए कोरोना से और इन ड्रग्स के इस्तेमाल से। तो किसी ने जाके वेरीफाई किया तो वो वहाँ इतनी डेथ्स नहीं थी। तो अब क्या किया, जो ऑथर्स थे इस आर्टिकल के, और भी ऑथर्स थे, इन दोनों आर्टिकल्स के ऑथर्स ने, जब ये कंट्रोवर्शियल हो गया तो इन्होंने क्या किया, कंपनी को कहा कि भाई इसकी सोर्स फाइल दे दें, यानी जो आपके पास ओरिजिनल डेटा है वो दे दें। देखो जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो एक हमारे पास ओरिजिनल डेटा होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बाद में उससे हम कोई ग्राफ बनाते हैं या टेबल बनाते हैं तो ओरिजिनल सोर्स फाइल भी आपके पास होनी चाहिए। जब इनसे ओरिजिनल सोर्स फाइल इस कंपनी से मांगा गया तो इस कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। ये स्टोरी थी। जब ओरिजिनल सोर्स फाइल इन्होंने देने से इनकार किया तो ये डाउट हो गया, और उसके बाद इन ऑथर्स ने, जो उस आर्टिकल्स के ऑथर्स थे, उन्होंने खुद लैंसेट को लिखा, खुद न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन को लिखा कि भाई हम रिट्रैक्ट करना चाहते हैं इस स्टडी को, ये हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने उनके वो कंटेंट, उनकी जो वो स्टेटमेंट है अभी भी वो जर्नल्स की वेबसाइट पे मौजूद है। तो इस वजह से ये रिट्रैक्ट हुआ, यानी अपनी स्टडी को उन्होंने समझो सॉर्ट ऑफ विथड्रॉ किया। इसका रीज़न ये था कि कंपनी से जब मांगा गया भाई ओरिजिनल अपने सोर्स फाइल दे दे, तो कंपनी ने कहा, और फिर दूसरा ये डाउट क्रिएट हुआ कि ये कोई इतनी बड़ी कंपनी वैसे है नहीं। अब देखो ना, दुनिया के 100 मुल्क होंगे फॉर एग्जांपल, 100 मुल्कों के अंदर बहुत सारे मुल्कों में अपनी ज़बानें होती हैं, उनका डेटा भी अपने, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ के अंदर है तो डेटा उनके अपने लैंग्वेज में होता है। तो अगर इस लेवल की कोई बड़ी कंपनी हो, उनके डेटा को फिर उनकी लैंग्वेज से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करें, या उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करे, या जापानीज से इंग्लिश में कन्वर्ट करे, उतनी बड़े लेवल की कंपनी भी नहीं थी जब एनालिसिस फुल की गई। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद उस डेटा को रिट्रैक्ट किया। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो WHO का जो हेड है, उसने ये जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स स्टॉप किए थे इन ड्रग्स के बारे में, उस जो डिसीजन को वापस ले लिया। तो अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दोबारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन या उसकी कॉम्बिनेशन विद एजिथ्रोमाइसिन, ये क्लिनिकल ट्रायल दोबारा होंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो ये वो कंट्रावर्सी थी कि जिसकी वजह से ये ड्रग्स, वो जो पेपर वहाँ से ना रिट्रैक्ट हुआ। अब आगे क्या होगा? अब एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो ही ये खबर मीडिया के अंदर चली तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, वो स्टडीज़ तो जो ये ड्रग्स अच्छी नहीं है, तो स्टडीज़ रिट्रैक्ट हुई तो इसका मतलब ये ड्रग्स बहुत अच्छे, लोगों ने उनको खाना शुरू कर दिया। तो अब बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनका अभी तक प्रूफ्ड क्लिनिकल डेटा नहीं है, तो आप बगैर किसी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के इन दवाइयों को आपने सेल्फ यूज़ नहीं करना। मैं पिछले दिनों मार्केट में गया, मैंने इन दवाइयों के बारे में पूछा। अब एजिथ्रोमाइसिन पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितनी कंपनियां बनाती होंगी, एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि आप मीडिया पे पाबंदी लगाएं कि अगर इस तरह का किसी ने बयान देना है तो वो कोई टेक्निकल बंदा बयान दे दे। अब मैंने खुद कामरान खान के प्रोग्राम में ये सुना है, तो मैंने उसको जाके स्टडी किया डिटेल से कि क्या प्रॉब्लम है। अब अगर लोग ये समझे कामरान खान का प्रोग्राम देख के कि भाई नहीं भाई, वो जो आर्टिकल कहते थे कि ये नुकसानदेह हैं या जो भी हैं, तो वो आर्टिकल रीट्रैक हुआ तो इसका मतलब ये फ़ायदेमंद है। भाई अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि कोविड-19 पेशेंट के अंदर ये फ़ायदेमंद है, तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और अगर डॉक्टर फील करेगा कि इसका बाज़ औक़ात बेनिफिट यानी क्रिटिकल कंडीशन में वो दे सकता है या नहीं दे सकता, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, या कोई मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, या कोई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब इतने ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ पे और आके मीडिया पे बात कर रहे हैं और लोगों ने जाके उनको खाना शुरू कर दिया। और ये दोनों तरह की, ये एंटी मलेरिया ड्रग और एजिथ्रोमाइसिन है, ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बुरी ड्रग्स, इनके बड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन का जो पेपर रिट्रैक हुआ लैंसेट से, ये क्या स्टोरी थी और इस पे फर्दर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना है। और आखिर में मैं एक बात बताऊं, आपके पाकिस्तान के UHS के अंदर भी इस पर ट्रायल हो रहे हैं। आप वेट करें, महीना और वेट करें। अगर ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इफेक्टिव होगी तो UHS अपना डेटा जो भी होगा वो पब्लिश कराएगा या गवर्नमेंट के थ्रू आपके सामने लाएगा। अगर वो बेनिफिशियल डेटा होगा तो आप पाकिस्तान में इसको यूज़ करें, आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज़ करें, आप खुद यूज़ ना करें। तो
तो इसलिए लिहाजा कोई भी मेडिकल जो कंडीशन है, मेडिकल टर्म है, ड्रग है, उसके बारे में आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है व्यूवर्स को, आप खुद फैसला ना करें। ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है या उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, आप उनसे पूछ के ही कुछ कर लें। और आखिर में मैं अगेन आपको अल्लाह ताला को दुआ करता हूँ, आप सब लोग आप खैर खैरियत से हों और अल्लाह आपको इस मुसीबत से और इस मुश्किल से हमेशा से और उस तरह की और भी मुश्किलों से अल्लाह आपको बचा कर रखें। अस्सलाम वालेकुम।